दोस्तों, अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं और फिक्स डिपॉजिट के अलावा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जहां पर फिक्स डिपॉजिट से भी ज्यादा यहां पर आपको रिटर्न दिया जाए और वो भी आपका जो पैसा है जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरा का पूरा सेफ और सिक्योर रहे, यानी बिना रिस्क के, तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको ऐसा ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बताने जा रहे हैं जहां पर आप एफडी से ज्यादा यानी 9 से 10% तक यहां पर आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं और इसी के साथ आपका जो पैसा है वो सेफ रहेगा, बिकॉज ये जो स्कीम है वो सरकार द्वारा यहां पर जारी करी गई है। तो दोस्तों इस स्कीम का नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसके अंदर आप निवेश करके अच्छा खासा रिटर्न तो कमा सकते हैं बल्कि आपका पूरा का पूरा पैसा सेफ भी रहता है। तो इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देंगे, कैसे यहां पर जो है कौन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यहां पर कौन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत यहां पर निवेश कर सकता है, इसी के साथ क्या यहां पर इंटरेस्ट रेट रहेगा, क्या यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आप करवा सकते हैं, क्या प्री मैच्योर विड्रॉल की यहां पर फैसिलिटी दी गई है, क्लोजर या मैच्योरिटी के पीरियड यहां पर क्या है और क्या इस अकाउंट को यहां पर फर्दर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आपको यहां पर कैलकुलेशन बताने वाले हैं कि कितना आप यहां पर इंटरेस्ट जो है कमा सकते हैं, मैक्सिमम आप 9% से लेकर 10% तक आप इंटरेस्ट कैसे कमाएंगे उस बारे में भी पूरी जानकारी यहां पर आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा एंड ज्यादा शेयर जरूर करेगा ताकि ये नॉलेज आगे तक भी पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं कि कौन यहां पर अकाउंट जो है ओपन करवा सकता है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ओपनिंग सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर आप रेसिडेंट इंडियन अगर है तो यहां पर अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक है तो यहां पर आप अपना अकाउंट जो है वो यहां पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में किसी भी पोस्ट ऑफिस में या किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट खुलवा सकते हैं दोस्तों, जिसके लिए एज लिमिट 60 साल या उससे ज्यादा की रखी गई है। बट अगर आप एक सिविलियन एम्प्लॉय हैं तो यहां पर आपकी एज जो है वो 60 नहीं बल्कि 55 साल में ही आप यहां पर जो अकाउंट खुलवा सकते हैं। इसी के साथ अगर आप डिफेंस के एम्प्लॉय हैं तो यहां पर आपके लिए 50 साल में ही यहां पर जो अकाउंट ओपन की फैसिलिटी दी गई है अगर आप पोस्ट ऑफिस में यहां पर अकाउंट खुलवाते हैं। इसी के साथ यहां पर ध्यान रखिएगा, जो सिविलियन है जो डिफेंस है उन लोगों के लिए कंडीशन यहां पर अप्लाई करी जाती है जहां पर अगर वो अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो जैसे ही उनका इन्वेस्टमेंट यानी रिटायरमेंट बेनिफिट उनको मिलता है, जैसे कि पीएफ हो गया, ग्रेच्युटी हो गई, लीव एनकेशमेंट हो गया, उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको जो है अकाउंट खुलवाना मैंडेटरी है। इसी के साथ यहां पर जो है अकाउंट आप इंडिविजुअल कैपेसिटी पे भी खुलवा सकते हैं या चाहे तो यहां पर आप ज्वाइंटली अपने स्पाउस के साथ मिलकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए यहां पर आपको फॉर्म नंबर 1 यहां पर किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करना पड़ेगा, वहां पर एप्लीकेशन करके आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन करवा सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, तो मिनिमम और मैक्सिमम डिपॉजिट आप कितना करवा सकते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो यहां पर मिनिमम डिपॉजिट आप 1000 रुपए में अकाउंट ओपन जो है करवा सकते हैं। इसी के साथ आप मल्टीपल में 1000 के हिसाब से यहां पर डिपॉजिट करवा सकते हैं। इसी के साथ यहां पर मैक्सिमम डिपॉजिट की बात करें तो यहां पर 15 लाख से ज्यादा आप यहां पर डिपॉजिट नहीं करवा सकते। अगर आपने एक सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाया या एक से ज्यादा सीनियर सिटीजन अकाउंट खुलवाया है तो इन सभी अकाउंट को मिलाकर 15 लाख की लिमिट यहां पर दी गई है। इसी के साथ अगर आपने एक्सेस अगर डिपॉजिट करवा दिया है तो जो एक्सेस डिपॉजिट आपने किया है 15 लाख से ऊपर वो आपको पूरा का पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। जिस दिन से आपने यहां पर एक्सेस डिपॉजिट किया और जिस दिन तक आपको यहां पर रिफंड का पैसा मिला है आपको यहां पर इंटरेस्ट यानी ब्याज दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। इसी के साथ यहां पर सेक्शन 80C के अंदर इनकम टैक्स के अंदर आपको डिडक्शन यानी बेनिफिट दिया जाता है 1.5 लाख रुपए तक का, यहां पर जो है आपको इन्वेस्टमेंट की छूट भी दी जाती है। दोस्तों अब आ जाते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट पेबल क्या होने वाला है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2022 से यहां पर इंटरेस्ट रेट जो है वो यहां पर न्यूली एप्लीकेबल करी गई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए 7.6% पर एनम के हिसाब से, जो यहां पर आपको पेबल होगा क्वार्टरली बेसिस पर। इसी के साथ यहां पर जो इंटरेस्ट है जिस दिन से आपने डिपॉजिट किया है उससे लेकर आपको यहां पर जो पीरियड है उस हिसाब से यहां पर आपको दिया जाएगा, जैसे कि 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर या फिर 31 दिसंबर क्वार्टरली बेसिस पर यहां पर जो आपको इंटरेस्ट है आपके सेविंग अकाउंट यानी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट ऑटो क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसी के साथ अगर आप इंटरेस्ट जो है क्लेम नहीं करते तो यहां पर उस इंटरेस्ट पे आपको कोई एडिशनल इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये बात आप ध्यान
ध्यान में रखिएगा। इसी के साथ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां पर जो इंटरेस्ट, जो टोटल इंटरेस्ट आप कमा रहे हैं सभी से सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को मिलाकर यहां पर अगर 50,000 से ज्यादा आपका इंटरेस्ट जो एक्सीड हो जाता है तो यहां पर आपका टीडीएस भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर फॉर्म 15G और H अगर आप सबमिट कर देते हैं तो यहां पर कोई भी आपका इंटरेस्ट डिडक्ट नहीं किया जाएगा। दोस्तों आ जाते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे, प्रीमेच्योर क्लोजर। तो प्रीमेच्योर क्लोजर की क्या कंडीशन यहां पर दी गई है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। तो प्रीमेच्योर क्लोजर आप कभी भी करवा सकते हैं, जब से आपने अकाउंट ओपन करवाया उसके बाद आप कभी भी प्रीमेच्योर क्लोजर करवा सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने 1 साल से पहले अगर प्रीमेच्योर क्लोजर करवाया है तो यहां पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अगर कोई इंटरेस्ट यहां पर दे भी दिया है तो वो आपसे रिकवर कर लिया जाएगा आपके प्रिंसिपल अमाउंट से। 1 साल के बाद 2 साल से पहले अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करवाते हैं तो यहां पर आपके प्रिंसिपल अमाउंट से 1.5% यहां पर डिडक्ट कर लिया जाएगा। इसी के साथ यहां पर 2 साल के बाद और 5 साल से पहले अगर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करवाते हैं तो यहां पर 1% जो है आपके प्रिंसिपल अमाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगर आपने अकाउंट को एक्सटेंड करवाया है तो इस केस में अगर 1 साल के बाद यहां पर आप प्रीमेच्योर क्लोजर करवाते हैं तो कोई भी डिडक्शन यहां पर आपसे नहीं किया जाएगा। इसी के साथ प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए यहां पर आपको फॉर्म नंबर 2 एप्लीकेशन यहां पर आपको करनी पड़ेगी। पोस्ट ऑफिस में जाकर आपके जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस है जिसके अंदर आपको पासबुक के साथ यहां पर प्रीमेच्योर क्लोजर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म नंबर 2 जमा करके यहां पर अपना जो पैसा है वो आप प्रीमेच्योर क्लोज करवा सकते हैं। दोस्तों आ जाते हैं अपने 5th पॉइंट पे, अकाउंट क्लोजर ऑन मैच्योरिटी। तो यहां पर आप अपना अकाउंट जो है कभी भी क्लोज करवा सकते हैं, यानी यहाँ पर मैच्योरिटी जो रखी गई है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट, यहां पर 5 साल की मैच्योरिटी पीरियड रखी गई है। 5 साल के बाद आप अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करवा सकते हैं, जिसके लिए यहां पर आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर्म नंबर 3। पोस्ट ऑफिस में जाकर पासबुक के साथ यहां पर आप एप्लीकेशन करके अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करवा सकते हैं। इसी के साथ ड्यूरिंग द 5 ईयर पीरियड अगर यहां पर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में जिस दिन से डेथ हुई है और जब तक मैच्योरिटी नहीं आती तो यहां पर आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग रेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आपकी स्पाउस यहां पर जॉइंट होल्डर है एंड यहां पर या फिर आपकी स्पाउस जो है सोल नॉमिनी है तो इस केस के अंदर जो अकाउंट है वो यहां पर कंटिन्यू रहेगा मैच्योरिटी तक। एंड यहां पर जो स्पाउस है वो एलिजिबल होनी चाहिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट के तहत और उसका कोई भी अनदर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट नहीं होना चाहिए। दोस्तों आ जाते हैं अपने 6th पॉइंट पे, एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट को यहां पर आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। तो यहां पर जो अकाउंट होल्डर है यहां पर अकाउंट को फर्दर एक्सटेंड 3 साल के लिए यहां पर करवा सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी 5 साल की मैच्योरिटी खत्म होने के बाद और 3 साल तक आप अकाउंट कंटिन्यू करवा सकते हैं, यानी टोटल पीरियड यहां पर 8 साल तक आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम को यहां पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा इसके लिए यहां पर आपको फॉर्म नंबर 4 यहां पर सबमिट करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस में जाकर जहां पर आपने अकाउंट ओपन करवाया है अपना, एंड यहां पर पासबुक के साथ यहां पर एप्लीकेशन जमा करनी पड़ेगी फॉर एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट के लिए। ध्यान रखिएगा आप एक्सटेंशन यहां पर जब से आपकी मैच्योरिटी हुई है उसके 1 साल के अंदर अंदर यहां पर जो अकाउंट एक्सटेंड करवाना होगा। एंड यहां पर जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी पर जो आपको इंटरेस्ट रेट है उसी के हिसाब से यहां पर जो इंटरेस्ट है एक्सटेंशन अकाउंट पे आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इंटरेस्ट कैलकुलेशन की। तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर अगर आप निवेश करते हैं तो यहां पर आप 9 से 10% तक का रिटर्न कैसे कमाएंगे आइए वो भी जान लेते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट यहां पर आप 15 लाख रुपए तक कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई वरिष्ठ नागरिक है जिसकी एज 60 या उससे ज्यादा है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है 1 लाख रुपया, तो उसके लिए यहां पर कितना ब्याज मिलने वाला और कितना वो यहां पर इंटरेस्ट कमाएगा आइए जान लेते हैं। तो 1 लाख रुपया जो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 5 साल के लिए 7.6% यहां पर ब्याज आपको दिया जाएगा, जो क्वार्टरली बेसिस पर आपको यहां पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। इसी के साथ यहां पर जो आपको सालाना 5 साल का जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख पर 38,000 रुपए मिलेंगे, यानी टोटल आपको मैच्योरिटी पर 1,38,000 रुपए मिलने वाले हैं। यानी सालाना आपको यहां पर 7600, क्वार्टरली आपको 1900 रुपए और मंथली बेसिस पर आपको 633 रुपीस का इंटरेस्ट यहां पर दिया जाएगा। दोस्तों ये ब्याज जो आपको मिलने वाला है अगर उस ब्याज को हम आरडी के अंदर निवेश कर देते हैं, यानी मंथली आरडी यानी 633 के अगर हम आरडी अकाउंट खुलवा देते हैं जिस पर हमें यहां पर ब्याज जो है 5.8% का ब्याज दिया जाएगा, यानी आप अपना इंटरेस्ट जो यहां पर आपको सीनियर सिटीजन अकाउंट से मिलने वाला है इसको अगर आप आरडी में निवेश कर देते हैं 5 साल के लिए, यानी 5 साल के लिए आप हर महीने 633 का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं इंटरेस्ट का, तो यहां पर 5 साल के बाद आपको जो इंटरेस्ट यहां पर मिलने वाला है 6138 का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी दोस्तों
आपने सीनियर सिटीजन स्कीम के अंदर निवेश करके 7.6% का इंटरेस्ट यानी 38,000 का इंटरेस्ट कमाया। इसी के साथ आरडी में निवेश किया और 5 साल के अंदर अंदर जब आपकी मैच्योरिटी आती है सीनियर सिटीजन की, तो आपको यहां पर इंटरेस्ट आपका आरडी के अंदर 6,138 यानी टोटल इंटरेस्ट आपका 44,138 का इंटरेस्ट आप कमा चुके होंगे। यानी अगर आपकी इफेक्टिव रिटर्न यहां पर निकाले 1 लाख के ऊपर, तो यहां पर आपका 8.83% का रिटर्न निकल के आता है। तो दोस्तों इस तरह यहां पर आप 8.83% का रिटर्न कमा सकते हैं अगर आप आरडी में यहां पर निवेश कर देते हैं तो। इसी के साथ अगर यहां पर आप अपना अकाउंट जो है वो 5 साल नहीं और 3 साल के लिए और फर्दर एक्सटेंड करवाते हैं, यही 1 लाख जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसको आप 3 साल के लिए एक्सटेंड करवाते हैं यानी 8 साल के लिए यहां पर आप कंटिन्यू करते हैं, तो यहां पर 60,800 का आपको टोटल इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन के अंदर आपको मिलने वाला है। यानी टोटल मैच्योरिटी आपको 1,60,800 मिलेगी। अगर ये 60,800 रुपए यानी 7600 ईयरली, 1900 रुपए क्वार्टरली और 633 आपका अगर मंथली यहां पर जो है आप आरडी के अंदर वापस निवेश करते हैं 8 साल के लिए, तो यहां पर जो इंटरेस्ट आपका निकल के आएगा 16,604 रुपया। यानी टोटल इंटरेस्ट आपका सीनियर सिटीजन और आरडी से अगर हम मिलाएं तो 77,404 रुपीज का यहां पर आपको इंटरेस्ट निकलेगा, जो आपको इंटरेस्ट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट जो निकल के आती है 9.8070 की इंटरेस्ट रेट यहां पर निकल के आती है। तो दोस्तों यहां पर आरडी में निवेश करने से यहां पर जो इंटरेस्ट रेट निकल के आएगा आपके लिए 5 साल के लिए और 8 साल के लिए, वो यहां पर इफेक्टिव इंटरेस्ट 8.83 का 5 साल के लिए निकल के आता है। और अगर आप 8 साल के लिए करते हैं तो 9.68 यानी 9.70% आपका इफेक्टिव निकल के आता है। यानी अराउंड आपको 9 से 10% तक का यहां पर ब्याज जो है अराउंड निकल के आता है। अगर आप 5 साल के लिए करते हैं तो अराउंड 9% तक का ब्याज आपको मिल जाएगा, और अगर आप 8 साल के लिए करते हैं तो अराउंड 10% तक का ब्याज यहां पर आप कमा सकते हैं। तो 1 लाख इन्वेस्टमेंट करके आप एक अच्छा खासा रिटर्न यहां पर, एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहां पर आप कर सकते हैं। उसी के साथ आप आरडी भी खुलवा लेते हैं तो यहां पर अच्छा खासा आपका ब्याज जो है बन के 5 साल या 8 साल में निकल के आ जाता है। दोस्तों इसी के साथ यहां पर अगर आपने मैक्सिमम डिपॉजिट करवाते हैं यानी 15 लाख रुपए तक अगर डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर आपको कितना ब्याज और क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर आपको दिया जाएगा, आइए वो भी जान लेते हैं। तो यहां पर 15 लाख रुपए आपने 5 साल के लिए 7.6% सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर लगाए हैं, तो यहां पर 5 साल के अंदर आपको टोटल ब्याज 5,70,000 रुपए तक का मिलेगा। यानी टोटल आपके मैच्योरिटी वैल्यू 20,70,000 रुपए हो जाएगी। यानी अगर आप ईयरली की बात करें तो 1,14,000, क्वार्टरली की बात करें तो 28,500 का इंटरेस्ट मिलेगा, और मंथली की बात करें तो 9,500 का इंटरेस्ट आपको यहां पर दिया जाएगा। ये 9,500 अगर आप आरडी में निवेश करते हैं 5.8% के हिसाब से 5 साल के लिए, तो 92,119 का इंटरेस्ट आपको 5 साल में आरडी अकाउंट में मिल जाएगा। यानी टोटल इंटरेस्ट 5,70,000 प्लस 92,119 यानी 6,62,119 का इंटरेस्ट यहां पर आप कमाएंगे, जिसका इफेक्टिव रेट यहां पर फिर से वही निकल के आने वाली है 8.83% की। पर दोस्तों यहां पर अगर यहां पर जो 15 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है इसको अगर आप और एक्सटेंड करवाते हैं 3 साल के लिए, तो क्या यहां पर ब्याज और इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा? तो यहां पर अगर आप ये 15 लाख रुपए 8 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं यानी 3 साल और एक्सटेंड करवाते हैं फैसिलिटी को, यानी 9,12,000 टोटल इंटरेस्ट आपको 8 साल में दिया जाएगा। यानी 24,12,000 आपकी पूरी की पूरी मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलने वाली है। सालाना यहां पर इंटरेस्ट आपका 1,14,000 हो जाता है, और क्वार्टरली 28,500 यानी मंथली बेसिस पर 9,500 यहां पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये 9,500 अगर आप आरडी में 8 साल के लिए निवेश करते हैं तो 2,49,188 का टोटल इंटरेस्ट आपको आरडी में मिल जाएगा। यानी आरडी का इंटरेस्ट और सेविंग सीनियर सिटीजन सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट अगर आप मिलाएं तो 11,61,188 का यहां पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। यानी आपकी इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 9.68% यानी 9.70% अराउंड मान के चलिए 10% तक का ब्याज यहां पर आप कमा सकते हैं अगर सिर्फ 9,500 8 साल के लिए अगर आप आरडी में निवेश करते हैं तो। तो दोस्तों इस तरह यहां पर जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में आप 9% से लेकर 10% तक यहां पर जो इंटरेस्ट है ब्याज यहां पर कमा सकते हैं। सिर्फ आपको यहां पर जो आरडी के अंदर मंथली यहां पर निवेश करना है, जो भी इंटरेस्ट आपका सीनियर सिटीजन से आता है वो आरडी में आप निवेश करके 9 से 10% तक आप अपना रिटर्न जो है वो बढ़ा सकते हैं, यानी इंटरेस्ट इतना आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर आप निवेश करके एक अच्छा खासा रिटर्न एफडी से ज्यादा यहां पर कमा सकते हैं। उसी के साथ ये जो रिस्क फ्री यहां रिटर्न है, बिकॉज सरकार द्वारा इसको पूरा नियंत्रित किया जाता है, पूरा ब्याज जो है इंटरेस्ट है या फिर इस स्कीम का जो पैसा है आपका पूरा का पूरा सिक्योर रहने वाला है। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।